प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विषय के इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 खंड भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत पाठ 2 भारत में कृषि एवं सिंचाई का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कृषि क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कृषि क्या है, कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं, वर्तमान समय में भारत में कृषि की क्या स्थिति है, वर्तमान समय में भारत में कृषि की क्या स्थिति है, यानी कृषि का भारत में महत्व क्या है। और हम यह भी देखेंगे कि समय के साथ खेती करने के तरीकों में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं तथा वर्तमान समय में खेती में किन किन प्रकारों का उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और पास पड़ोस वालों को खेतों पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है। यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कृषि किसे कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं? आइए हम देखते हैं कि कृषि किसे कहते हैं। भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की क्रिया और प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। और कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। नेक्स्ट, बृहद अर्थ में कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने समझ लिया होगा कि कृषि किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि फसल क्या है। फसल क्या है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि पशुपालन किसे कहते हैं। इसमें पशु और पक्षी को मनुष्य के उपयोग के लिए पालना शामिल है। जैसे आज हमारे गांव के लोग गाय, भैंस, बकरी आदि को दूध के लिए पालते हैं, दूध और मांस के लिए पालते हैं। नेक्स्ट,
बागवानी या वानिकी क्या है? मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्ष लगाना या क्या है? बागवानी है, जैसे चाय, कॉफी, आम, सेब आदि के पौधे लगाना। नेक्स्ट, मत्स्य पालन क्या है? मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए मछली पालन करता है, जैसे पश्चिमी बंगाल में मच्छी और भात की संस्कृति प्रचलित है। नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं भारत में कृषि का क्या महत्व है। आइए देखते हैं कि भारत में कृषि का क्या महत्व है। पहला, कृषि भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। कृषि भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। दूसरा, कृषि भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि का भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ के अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, भारत में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। नेक्स्ट, भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। यानी भारत में कुल जितनी इनकम होती है उसका 17% केवल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जलवायु एवं मिट्टी में विविधता के कारण भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। यानी यहाँ विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण सभी प्रकार की फसलें भारत में पैदा की जाती हैं। नेक्स्ट, आइए देखते हैं समय के साथ खेती करने की विधि में परिवर्तन। समय के साथ किस तरह खेती करने की पद्धति में परिवर्तन हो गया। आदिम समय में यानी प्राचीन काल में खेती करने के लिए लकड़ी के औजारों का प्रयोग होता था। आप वीडियो के चित्र में देखेंगे कि किस तरह लकड़ी के औजारों का प्रयोग होता था। समय के साथ इसमें पशुओं यानी बैलों या भैंसों का उपयोग होने लगा और आधुनिक समय में खेती में मशीनों यानी ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसमें केवल अपने उपयोग भर को फसल उगाना सम्मिलित है। इसमें वर्ष के अंत में शेष कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट, व्यापारिक कृषि या फसल विशिष्टीकरण। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल को बाजार में बेचना होता है। यानी व्यापारिक कृषि केवल बाजार में बेचने के लिए की जाती है, ये परिवार के लिए नहीं की जाती है। मतलब परिवार के जीवन यापन के लिए नहीं की जाती, बड़े पैमाने पर केवल एक विशिष्ट प्रकार की फसल उगाई, जैसे बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करना, बड़े पैमाने पर
चावल की खेती करना जैसे पंजाब में होती है, और बड़े पैमाने पर दालों की खेती करना जैसे मध्य प्रदेश में होती है। इसी प्रकार जैसे बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती करना, जैसे मध्य प्रदेश सोयाबीन में नंबर 1 स्थान पर है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने समझा होगा कि कृषि क्या है और भारत में कृषि का महत्व क्या है, और समय के साथ खेती करने की विधि में किस तरह से परिवर्तन हुआ, और खेती करने के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसा आपने पढ़ा कि निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि ये खेती के 2 मुख्य प्रकार हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगले भाग में हम लोग इसी अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कृषि फसलों के प्रकार क्या हैं, और इन फसलों की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कि यह किस जलवायु में पैदा होती हैं, किस तरह के क्षेत्र में पैदा होती हैं, किन प्रदेशों में अधिक पैदा होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।